कृष्ण जन्माष्टमी में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। जन्माष्टमी भारत के हर कोने कोने में बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस पर्व को विदेशों में रहने वाले नागरिक भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। भक्तों, मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा व्रत आदि करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और वहीं अगर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो उनके लिए यह व्रत बहुत ही शुभ और फायदेमंद होता है। और मित्रों, संतान प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माना जाता है कि जो भी स्त्री जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है तो उसके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और संतान होने में विलंब नहीं होता। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखें, आपके शीघ्र ही सारे काम बन जाते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। जन्माष्टमी 26 अगस्त को है या फिर 27 अगस्त को और व्रत का पालन कैसे करे रहे हैं। नवमी तिथि का भय है, पूजा का समय कब होगा और पारण का समय क्या है, आइए जानते हैं। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल सिद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भक्तों, जन्माष्टमी व्रत से पहले रात को हल्का भोजन करना चाहिए और अगले दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वस्थ होकर घर साफ वस्त्र पहनना चाहिए। उसके पश्चात भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री और नारियल के बनी मिठाई का भोग लगाएं। मित्रों, रात 12 बजे भगवान लड्डू गोपाल का जन्म होगा। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको नए वस्त्र पहनाए हैं और उनका अच्छे से श्रृंगार करें। भगवान का चंदन से तिलक करें और उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य मिलाएं। भगवान कृष्ण की पूजा में जब तक तुलसी का पत्ता शामिल न हो तब तक व्रत रखें हमेशा अधूरा ही रहता है। इसके बाद गैर आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते थे। तुलसी के बगैर जन्माष्टमी का पर्व भी हमेशा अधूरा ही रहता है। दोस्तों, भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को शुद्ध देसी घी के दीपक और धूप बत्ती से आर्थिक कार्य करें। भक्तों, जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी बहुत अहम माना जाता है। आज हम आपको ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। अगर आप भी भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मन कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी आने से पहले ही इन वस्तुओं को अपने घर पर जरूर लेकर आया है। अगर आप इन सभी वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में अवश्य लेकर आया है और भगवान श्री कृष्ण को यह वस्तु अवश्य अर्पित करे रहेगा। मित्रों, सबसे पहले वास्तु भगवान लड्डू गोपाल की अति प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में मोर बहुत हुआ करते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ वे मोर नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया गया। भगवान कृष्ण के मस्तक पर सजा मोरपंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है। इसीलिए भगवान लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का प्रथा है। इसीलिए जन्माष्टमी पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। मित्रों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मूर्ति मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कृष्ण भगवान ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मूर्त रूप धारण कर लिया गया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कृष्ण का यह रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मित्रों, मारुति मंदिर में मूल रूप में आज ही राधा कृष्ण की पूजा होती है।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन में मोरपंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। भक्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोरपंख का प्रयोग करने से अमंगल चल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोरपंख से बुरी आत्माएं पास नहीं होती। मोरपंख को भगवान लड्डू गोपाल ने अपने मुकुट पर स्थान दिया गया, सम्मान दिया गया। वास्तु के अनुसार मोरपंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। भक्तों, मोरपंख होर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर अपना काम तेजी से करता है। मित्रों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है, तो भगवान लड्डू गोपाल की बंसी। भगवान लड्डू गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खींची चली आती थी। भगवान लड्डू गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास लीला रची थी और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। मित्रों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से अपने परिवार प्रेम और आनंद आता है। भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लाया। मित्रों, माना जाता है कि जहां कहीं भी वास्तु दोष हो वहां बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसमें हमेशा तेल लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कलहपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने में बांसुरी रखकर सोने से बहुत अधिक सकारात्मक फल मिलता है। मित्रों, तीसरी चीज है मोर मुकुट। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में कालसर्प योग था, इसीलिए वे सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख हमेशा धारण करते थे। मोर और सांप का विपरीत संचार है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से कालसर्प दोष का योग कम होता था और भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से कालसर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। मित्रों, चौथी चीजें माखन मिश्री। श्री नंद लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं जिस रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ उस रात नंदग्राम की गोपियों ने सपने में देखा था कि लड्डू गोपाल माखन मांग रहे हैं और नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों की लड़कियों से माखन चुराकर तथा मटकियां तोड़कर खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। भक्तों, भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है और भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री श्री अर्पित करने से वे शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, तो अगली चीज है झूला या फिर पालना। भक्तिभाव के बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने से आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाया कर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। मित्रों, भगवान को झूला या पालना भेद करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती हुई है और एक नारी को भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि ऐसा बालक भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, आकर्षण से भरा होता है। आए भक्तों, अगली चीज है पीले वस्त्र। दोस्तों, जन्माष्टमी भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के 4-8 पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं तो आप पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्रों को अवश्य ही शामिल करें रहे। पीली चीजें अवश्य शामिल करें रहेगा। मित्रों, भगवान को पीतांबर अति प्रिय है। यह प्रेम और वैराग्य के प्रतीक है। भक्तों, भगवान लड्डू गोपाल का निवास गोलोक माना जाता है। गाय भगवान की सहचर है। भगवान लड्डू गोपाल के साथ पूजा में बछड़े के साथ ही गाय की पूजा करना शुभ समृद्धिदायक माना जाता है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धर्म रूपी गौरव की रक्षा करते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर नवग्रह का
वास होता है और गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यदि यह ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से नीच ग्रह की दृष्टि से बच सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी की गाय है और उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए मित्रों, आप जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की गाय है और उसका बछड़ा घर पर अवश्य ही लाया है। अगर आप चांदी का नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी का ला सकते हैं या फिर आप गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। भक्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय शाखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मुंह से निकल के संसार को देखने का मार्ग बताती है। इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का ध्यान देती है। भक्तों, इसीलिए भगवान की पूजा में गीता जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ हर हाल में अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आया है और उन्हें भगवान की पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आप जान लेते हैं जन्माष्टमी के बारे में। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:29 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त देर रात 12 से लेकर 12:45 27 अगस्त तक रहने वाला है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। योग का समय में 26 अगस्त दोपहर 3:55 से लेकर 27 अगस्त को सुबह 5 तक रहने वाला है। आज के लिए ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।